इस कहानी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां दो स्पेसशिप एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें एक छोटा और एक बड़ा प्रीडेटर होते हैं। उसमें से एक स्पेसशिप बचने के लिए, जिसमें छोटा प्रीडेटर होता है, वो वर्म होल खोल अर्थ की तरफ आती है और क्रैश होने वाली होती है। लेकिन इसके पहले ही उसमें बैठा प्रीडेटर बीच में ही उस क्राफ्ट से उतर जाता है। दूसरी तरफ मेन हीरो यानी क्विन को दिखाया जाता है, जो अपने दो साथियों के साथ किसी मिशन के कारण मेक्सिको के जंगल में होता है। दरअसल उसका मिशन किडनैप हुए आदमियों को बचाने का होता है और तभी वो दो कार देखता है, जिसमें से एक को क्विन स्निपर से मार देता है। तभी उसकी तरफ एक स्पेसशिप आता है और आगे जाकर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद क्विन रेडियो से अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता है और वो उस स्पेसशिप के पास जाकर देखता है और वहाँ पर उसके साथियों में से एक साथी भी आ जाता है, जहाँ उसे प्रीडेटर का हेलमेट और कुछ सामान मिलता है, जिसे वो लोग लेकर जा रहे होते हैं। तभी उसे आर्म गन दिखता है और वो उसे पहनकर ट्राई करता है, लेकिन आर्म गन लॉक हो जाता है और तभी वहाँ प्रीडेटर आ जाता है, जो क्विन के दो साथियों पर हमला करने लगता है। लेकिन क्विन के आर्म गन से एक वेपन निकलता है और प्रीडेटर और उसके साथियों को भी लग जाता है, लेकिन प्रीडेटर जिंदा होता है, इसलिए क्विन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहाँ चॉपर आते देख रुक जाता है। तभी गलती से उससे आर्म गन एक्टिवेट हो जाता है और छोटी मेटल बॉल निकलती है, जिसे लेकर वो वहाँ से फिर भागने लगता है। दूसरी तरफ चॉपर में से कुछ आदमी निकलते हैं, उसमें से उनके लीडर का नाम विल होता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है मानो उसे प्रीडेटर के बारे में बहुत कुछ पता है। अगली सुबह क्विन एक बार में जाता है और एक बारटेंडर को एड्रेस देकर कुछ सामान मेल करने के लिए कहता है। वो विस्की से भरे ग्लास में वो मेटल बॉल डालकर उसे पी लेता है। जिसके बाद दूसरे सीन में एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम रॉरी होता है और वो स्कूल में बैठकर दो लड़कों को चेस खेलते हुए देखता है। तभी कुछ बदमाश बच्चे बाहर फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और सब उस क्लासरूम से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रॉरी को उस आवाज से दिक्कत महसूस होती है और वो कान बंद कर साइड जाकर छुप जाता है। फिर वो दो बदमाश बच्चे आकर बोर्ड से चेस पीसेस को गिरा देते हैं। जब फायर अलार्म बंद हो जाता है, तब रॉरी वहाँ से उठकर उन चेस पीसेस को उठाता है और वहाँ से घर आ जाता है। तभी दरवाजे पर पोस्टमैन उसके फादर यानी क्विन का पार्सल देने आया होता है। दूसरी तरफ एजेंट चर्च नाम का आदमी अपने दो साथियों के साथ कैसे नाम की औरत के पास जाता है, जो बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट होती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाकर कार में बैठ जाती है, जहाँ उसे प्रीडेटर और क्रैश स्पेसशिप की फोटोज दिखाई जाती हैं और उसे सीक्रेट बेस पर ले जाया जाता है, जहाँ प्रीडेटर की बॉडी पर रिसर्च हो रही होती है। वही कैसे प्रीडेटर की बॉडी देख काफी हैरान होती है। इसके अलावा उसे प्रीडेटर का डीएनए दिखाया जाता है, जो इंसान के डीएनए से सिमिलर होता है। जिसके बाद सीन वही आ जाता है, जहाँ क्विन का बेटा रॉरी पढ़ रहा होता है। तभी उसकी मदर एमिली आती है और हैलोवीन के लिए मास्क लाती है, लेकिन रॉरी को वो पसंद नहीं आता है। जिसके बाद फिर घर पर रॉरी अपने फादर के पार्सल को खोल के देखता है, जिसमें वही हेलमेट और आर्म गन रहता है और रॉरी गलती से आर्म गन को टैप कर एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद उसमें से लाल कलर का अजीब सा फिगर दिखने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो उसे वीडियो गेम समझकर खेलने लगता है। वहीं दूसरा प्रीडेटर भी अर्थ की ओर फिगर के सिग्नल को ट्रैक करते हुए आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ क्विन से गवर्नमेंट ऑफिशियल पूछताछ कर रही होती है और क्विन को पागल साबित करने पे लगे थे, ताकि प्रीडेटर की बात और दूसरे लोगों तक ना पहुँचे। और फिर उसे एक बस में डाल दिया जाता है, जहाँ और भी आर्मी के लोग थे, जो किसी न किसी वजह से जेल भेजे जा रहे थे। जिसके बाद क्विन सभी को पागल साबित करने की वजह बताता है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता। वहीं उधर लैब में छोटे प्रीडेटर को होश आ जाता है और वो उठकर सब पर हमला करने लगता है, लेकिन कैसे साइड में जाकर छुप जाती है। जिसके बाद वो प्रीडेटर लैब से बाहर निकलकर सभी सोल्जर्स पर हमला करने लगता है और शीशे को तोड़कर पुराने प्रीडेटर के इक्विपमेंट निकालता है, जिसमें हेलमेट भी होता है। वो उसे पहन जब एक बटन दबाता है, तो रॉरी के पास मौजूद हेलमेट से उसका सिग्नल जुड़ जाता है, जहाँ वो आए हुए पैकेज को स्कैन करता है और उसमें लिखे एड्रेस को पढ़ लेता है। वही कैसे उसके पीछे ट्रैंकुलाइजर गन लेकर जाती है, ताकि उसे बेहोश कर सके। और लैब के बाहर तभी क्विन वाली बस आ जाती है, जहाँ उन्हें प्रीडेटर दिखता है और सभी को क्विन की एलियन वाली बात पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद क्विन सभी के साथ मिलकर प्लान बनाता है और बस को हाईजैक करते हैं। उसमें से दो लोग झूठ का झगड़ा करने लगते हैं, जिसे सुन अंदर बैठी पुलिस वहाँ आ जाती है और उसमें से एक बंदा उनकी गन और की चुरा लेता है। जिसके बाद वो उन सभी पुलिस को बेहोश कर उन्हें बस से उतार देते हैं और बस पर कब्जा कर लेते हैं। जिसके बाद वो उस प्रेडेटर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर फिर ऊपर से कूदकर नीचे रोड पर आ जाता है और उसका पीछा कर रही कैसे बस के ऊपर कूद जाती है और प्रेडेटर पर गन से निशाना साधती है।
लेकिन प्रेडेटर अपने चाकू का इस्तेमाल कर टायर पंक्चर कर देता है, जिसके झटके से कैसे गलती से खुद पर निशाना लगा देती है और बेहोश होने लगती है। और वो लोग बस से उतरकर बाइक का या कार का इंतजाम करने चले जाते हैं। फिर वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें ऑर्डर दिया गया होता है कि प्रेडेटर से जुड़ा कोई भी सबूत न बचे, इसलिए वो कैसे को मारने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ बाइक से क्विन आ जाता है और कैसे को बचा लेता है। दूसरी तरफ उस दूसरे प्रेडेटर के स्पेसशिप पर फाइटर जेट हमला करने लगती है, लेकिन उसके स्पेसशिप से मिसाइल निकलकर उस फाइटर जेट पर लग जाती है, जिससे वो जेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं स्पेसशिप आगे जाकर कहीं रुकती है और उसमें से बड़े प्रेडेटर के साथ 2 डॉग जैसे जानवर होते हैं, जिसे वो रॉरी का पीछा करने के लिए भेज देता है। क्विन और उसके साथी कैसे के साथ एक होटल में रुके होते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जब कैसे को होश आता है, तब क्विन उसे बताता है कि खुफिया एजेंसी के लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। ऐसा सुनकर कैसे उनका साथ देकर प्रेडेटर को पकड़ने की सोचती है और कैसे उसे बताती है कि प्रेडेटर अब अपना सामान ढूंढ रहा है, जिससे क्विन समझ जाता है कि प्रेडेटर अब उसके घर ही जाएगा। दूसरी तरफ रॉरी हेलमेट में से रेड लाइट देखकर उसे पहनता है, जिसमें वो देखता है कि कैसे प्रेडेटर इंसान के डीएनए को खुद में इस्तेमाल करते हैं, और वो अब प्रेडेटर का हेलमेट और आर्म गन पहन हैलोवीन के लिए निकल जाता है। वहीं क्विन भी घर पहुंचता है और अपनी वाइफ से रॉरी के बारे में पूछता है और अपनी टीम से भी मिलवाता है। वहीं उसकी वाइफ एमिली उसे बताती है कि वो बाहर गया है, जिसे ढूंढने वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रॉरी एक पड़ोसी के घर का बेल बजाता है, लेकिन वो पिया हुआ होता है और अपने गैलरी से रॉरी पर पत्थर फेंकता है, जिससे वो हेलमेट का वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उसके घर को ब्लास्ट कर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं क्विन भी वहीं से गुजर रहा होता है और ब्लास्ट देखता है और उसे समझ आ जाता है कि रॉरी वहीं है। लेकिन उधर रॉरी के पास प्रेडेटर के भेजे कुत्ते आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमला करने जाते हैं, वहाँ क्विन और उसकी टीम पहुँच जाती है और कुत्तों पर गन से शूट करने लगती है। एक कुत्ता क्विन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन क्विन एक बेंच के नीचे छुप जाता है और उसके हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर होता है, जिसे कुत्ता खा लेता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और दूसरे कुत्ते को भी गन से मार देते हैं। जिसके बाद क्विन रॉरी को सबसे मिलवाता है, लेकिन तभी वहाँ छोटा प्रेडेटर आ जाता है और वेपन्स मांगने लगता है और लेजर गन रॉरी की तरफ कर देता है। लेकिन उसकी टीम में से एक आदमी अजीब सी हरकत करने लगता है, जिससे उन्हें मौका मिल जाता है और क्विन रॉरी और कैसे के साथ बगल के स्कूल में चला जाता है। लेकिन वहाँ छोटा प्रेडेटर आ जाता है और क्विन का गला पकड़ लेता है, इसलिए क्विन उसे उसका सामान वापस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बड़ा प्रेडेटर आ जाता है और छोटे प्रेडेटर को बाहर खींच लेता है और वो उसे कार्गो के पास पहुँचाने लगता है और छोटा प्रेडेटर बड़े पर हमला कर देता है और बड़ा प्रेडेटर उसे कार पर पटक देता है और उसके पास जाकर उसका सर अलग कर देता है। और क्विन उस समय मौका देख रॉरी और सबको लेकर एक वैन में बैठकर भाग जाते हैं और आगे जाकर वो लोग एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। लेकिन तभी चॉपर उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसमें से विल और उसके साथी उतरते हैं और क्विन, कैसे और रॉरी को पकड़ लेते हैं और क्विन को बहुत मारते हैं। वहीं विल कैसे से पूछता है कि वो सारे सामान कहाँ हैं और वो कैसे को समझाते हैं कि प्रेडेटर हर एक प्लैनेट में जाकर सबसे तेज स्पीशीज का डीएनए लेकर खुद को अपग्रेड करते हैं और इसलिए वो कई बार धरती पर भी आ चुके हैं और अगर प्रेडेटर और ताकतवर हो गए तो इंसान को कभी भी खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी के कुछ लोग क्विन के घर पहुंचकर उसकी वाइफ एमिली से पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहाँ वो बड़ा प्रेडेटर पहुंच जाता है और उन लोगों को मारने लगता है, लेकिन एमिली बच जाती है। उसके बाद वो रॉरी के रूम में जाकर देखता है, जहाँ उसे एक मैप मिलता है और वो उससे स्पेसशिप कहाँ है उसका पता लगा लेता है, क्योंकि उसी में कार्गो होता है जो छोटे प्रेडेटर ने चुराया होता है। वहीं रॉरी से भी वो लोग पूछताछ कर रहे होते हैं और रॉरी वो मैप बना के देता है जो बड़े प्रेडेटर ने उसके घर में देखा था। जिसके बाद विल रॉरी को भी अपने चॉपर में बैठाकर स्पेसशिप को ढूंढने चले जाते हैं और साथ ही वो हुक्म देकर जाता है कि कैसे और क्विन को जान से मार दो। लेकिन जैसे उसके सोल्जर्स मारने जा रहे होते हैं, वहाँ क्विन की टीम पहुँच जाती है और उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद क्विन वॉशरूम जाता है और वो छोटा मेटल बॉल निकाल लेता है जो उसने विस्की के साथ पी ली थी और वो लोग हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ विल रॉरी को स्पेसशिप में लेकर जाता है और उसे स्पेसशिप को खोलने के लिए कहता है। रॉरी ये सब हेलमेट और आर्म गन की वजह से उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये समझ गया था। जिसके बाद विल उसे कहता है कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तभी वहाँ क्विन उस मेटल बॉल का इस्तेमाल कर इनविजिबल हो जाता है और विल पर हमला कर देता है और उसके एक साथी को मार देता है और विल को बंधक बना लेता है और उसे स्पेसशिप से बाहर ले आता है, जहाँ क्विन के साथी छुपकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और उसके साथी पर हमला कर देता है और वो साथी फ्लेयर गन छोड़ सबको इशारा कर देता है कि प्रेडेटर वहाँ आ गया है और विल मौका देख क्विन से खुद को छुड़वाकर भागने लगता है,
जिसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। वहीं क्विन अपने बेटे को लेकर एक जीप के पीछे छुप जाता है और रॉरी को वो बॉल देता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर इनविजिबल हो सके। वहीं प्रेडेटर स्पेसशिप में चला जाता है और वहाँ एक बटन का इस्तेमाल कर हैक कर लेता है, जिससे उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है और जिसके जरिए वो कहता है कि वो सबको मार देगा और उन्हें 7 मिनट देता है ताकि वो भाग सके। लेकिन विल और क्विन दोनों हाथ मिला लेते हैं ताकि वो प्रेडेटर को मार सके और वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वहीं प्रेडेटर भी शिप को डिस्ट्रॉय कर जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ वो विल के आदमी को मार देता है। क्विन और बाकी सब ग्रेनेड का ट्रैप बिछाकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर उनकी बॉडी हीट देख लेता है, इसलिए वो उन पर आसानी से हमला कर पाता है। लेकिन क्विन प्रेडेटर को देख वहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो पूरा जल जाता है। जिसके बाद वो हमला करने के लिए नाइफ निकाल लेता है, लेकिन क्विन का एक दोस्त प्रेडेटर पर कूद जाता है ताकि वो नाइफ से किसी पर हमला ना कर सके। लेकिन प्रेडेटर उसे पेड़ की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण उसे ब्रांच लग जाती है और वो मर जाता है। वहीं विल के पास छोटे प्रेडेटर की गन होती है, लेकिन वो खराब हो जाती है, जिससे वो विल को ही लग जाती है और वो मर जाता है। फिर प्रेडेटर रॉरी को उठाकर अपने स्पेसशिप में ले जाता है ताकि वो उसका डीएनए ले सके और टेक ऑफ करने वाला होता है। लेकिन क्विन और उसके साथी स्पेसशिप पर कूद जाते हैं, जिसके बाद प्रेडेटर फोर्स फील्ड चालू कर देता है। लेकिन क्विन उसके नीचे चला जाता है, लेकिन उसके दूसरे साथी नहीं आ पाते और एक का पैर अटक जाता है, जिससे वो मर जाता है और दूसरा खुद को सैक्रिफाइस कर स्पेसशिप के इंजन की ओर कूद जाता है, जिससे इंजन में आग लग जाती है और स्पेसशिप नीचे गिर जाता है और प्रेडेटर स्पेसशिप से निकलकर क्विन पर हमला कर देता है। लेकिन कैसे पीछे से आकर प्रेडेटर पर कूद जाती है, लेकिन वो उस पे भी हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। इस दौरान क्विन को बचने का मौका मिल जाता है और प्रेडेटर फिर स्पेसशिप की तरफ आता है, लेकिन रॉरी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर स्पेसशिप में जाकर फोर्स फील्ड एक्टिवेट कर देता है, जिससे प्रेडेटर का हाथ कट जाता है और क्विन मौका देख उसका हाथ उठा लेता है और उसके हाथ में जो आर्म गन होता है उसका इस्तेमाल कर उस पर हमला करता है, जिससे प्रेडेटर मर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहां क्विन लैब में रहता है और वो लोग छोटे प्रेडेटर के चुराए हुए कार्गो को खोल कर देख रहे होते हैं और उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। दरअसल क्विन ने पहले ही वो कार्गो वहाँ से ले लिया था। इसके अलावा वहाँ रॉरी भी होता है, जिसे मदद के लिए रखा गया था और फिल्म की कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है।